हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम करेक्ट में बिहार एसएससी सचिवालय मेंस का एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। इसका सेट नंबर 14 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। इससे पहले 13 तक कराया गया और अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। 1 नंबर का रहा फाइटोट्रॉन एक सुविधा है जिसके तहत क्या किया जाता है, तो इसमें नियंत्रित परिस्थिति में पौधे को उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कंजुगेट संयुग्मित प्रोटीन कौन सा है, तो संयुग्मित प्रोटीन जो है फ्लेवो प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लौंग है क्या, लौंग है एक जो है सूखे फूल की कली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाथी पांव नामक रोग का वाहक कौन सा होता है, तो संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूखा रोग किसकी कमी से होता है, सूखा रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और बेरी होता है विटामिन बी1 की कमी से। निशांतता अंधापन विटामिन ए की कमी से। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करा बिलियन पीएच जो पीएच 5 के जलीय विलयन को पीएच 3 के एक जलीय विलयन के समान आयतन में मिलाने पर क्या प्राप्त होगा, तो 3.3 प्राप्त होगा। टीकाकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसके अंतर्गत स्वस्थ व्यक्ति के अंदर किसी भी रोग विशेष के मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को प्रविष्ट कराया जाता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम कब लागू होता है, जब दो वस्तुओं के किसी संयुग में रहता है तब। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ईथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें क्या बंधन होगा, तो इसमें 7 सहसंयोजक बंधन हो जाएगा। अगला प्रसंग है सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है किसमें, तो छोटे बच्चों में यह रोग काफ़ी होता है। एक समरूप वैद्युत क्षेत्र तथा समरूप चुंबकीय क्षेत्र के एक ही दिशा में उत्पन्न किए गए उसी दिशा में एक इलेक्ट्रॉन को प्रक्षेपित किया जाता है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का वेग परिमाण घट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अल्फा कण समान होता है किसका, हीलियम के नाभिक के समान होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी गतिमान कण का विस्थापन समय ग्राफ इस चित्र में दिखाया गया, इसके अकॉर्डिंग जो है तात्क्षणिक वेग किस बिंदु पर नकारात्मक होगा, तो जो ई बिंदु है वहाँ पे नकारात्मक होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हेक्सामिथिलीन डाइएमीन तथा एपिडिक अम्ल के संघनन से प्राप्त रेशा कौन सा होगा, तो नायलॉन 66 रेशा प्राप्त होगा। बारूद बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। तरल पदार्थ का क्वथनांक किस प्रकार बढ़ता है, वायुमंडलीय दाब जितना बढ़ेगा तो तरल पदार्थ का क्वथनांक बढ़ता जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न संख्या है 26 नंबर प्रश्न संख्या करा कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था, तो इसे चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मुगल काल के समय जो युद्ध हुआ था इसे कालक्रम में सजाना, कौन सा युद्ध पहले हुआ था, खानवा का युद्ध जो हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, जबकि घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1529 ईस्वी में हुआ था। यह हुआ था 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध। उसके बाद फिर घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। सामूगढ़ का हुआ था 1658 में। इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा पहले 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन जो प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को किस शहर से प्रकाशित किया गया था, तो यह पूना से प्रकाशित किया गया था। मैडम कामा ने 1907 में तिरंगा ध्वज फहराया था, कहाँ से, तो जर्मनी के स्टुटगार्ट से। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में, यहाँ पे किस होगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे, तो 1905 ईस्वी में किए थे। प्रसिद्ध भक्त कवि मीराबाई के पति का नाम क्या था, तो युवराज भोजराज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में कुछ क्षेत्रों में जो जमीन के अंदर गड्ढा में रहते थे इस बात का संकेत खुदाई से किस राज्य में मिलता है, तो यह बुर्ज होम में ऐसा प्रमाण मिला कि ज़मीन के अंदर लोग घर बना करके रहते थे, और बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में पड़ता है। प्रश्न संख्या 33 नंबर एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह क्या कहलाता है, तो ताराओं के समूह को कहा जाता है नक्षत्र। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा, तो केप अगुल्हास है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है,
तो इसमें कह रहा है कि कश्मीर, शिमला, गढ़वाल, ग्रीवा खंड के उदाहरण है। सही है। धौलाधर लघु हिमालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। सही है। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है, यह भी सही है। तो हिमालय की ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण सिक्किम में देखने को मिलता है, यह गलत कथन है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाने जाते हैं? तो तिब्बत में सांगपो के नाम से जाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, और फिर असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले हुआ था? तो केरल में होता है, जून के पहले वीक में होता है केरल में। अगला प्रश्न क्या, भारत में कहाँ पर तालाबों से सिंचाई किया जाता है? तालाब से सर्वाधिक सिंचाई बोलेगा तो तमिलनाडु होगा, लेकिन तालाब से सिंचाई तो कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, यह सभी राज्य में किया जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पे मिलता है? तो यह झांसी में मिलता है। कर अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व वाला जो आबादी है वो आपको हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार का जो जनसंख्या आबादी घनत्व है यह जो है 46 है। प्रश्न संख्या करा आगे देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या है 51 नंबर से। 51 नंबर का रहा कि जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का क्या नाम है? तो एलिफेंटा पास जो है जोड़ता है, जबकि डंकन पास जो जोड़ता है, डंकन पास जोड़ता है आपको अंडमान, लघु अंडमान को उत्तरी अंडमान से जोड़ता है, दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से जोड़ता है, दक्षिण से लघु अंडमान को जोड़ता है, जबकि 10 डिग्री चैनल जोड़ता है अंडमान और निकोबार को। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, राज्य के नीति निषेध तत्व सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 नंबर है। अगला प्रश्न क्या, 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था, तो इसमें मौलिक कर्तव्य जो कि 4 के क में जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व के काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो चंद्रशेखर जो थे लोकसभा के सदस्य थे। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं, भारत में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश किया था? तो बलवंत राय मेहता ने किया था, जबकि अशोक मेहता 1977 में गठन किया गया था। ग्राम सभा के विषय में क्या जो है सही है? इसमें क्या क्या सही है जो बताना, सही नहीं है जो बताना है इसमें। तो इसमें जो कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो इसमें होता है सही आपको 5 नंबर जो है, स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है, यह सही नहीं है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जाना, यह भी सम्मिलित नहीं है, सही नहीं है। और स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जाना, ये जो है 5, 6, 7 जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन देख ले रहे हैं 5, 6, 7, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी में। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? तो राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 50 को अशोक स्तंभ को अपनाया गया है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त होना पड़ता है कितना दिन के बाद? तो 6 महीने तक अधिकतम मंत्री पद रह सकता है बिना सदस्यता के। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है किसके द्वारा? तो NSO के द्वारा। आगे है प्रश्न संख्या, आर्थिक नियोजन एक विषय है किसका? तो संवर्धित सूची में आता है आर्थिक नियोजन। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्ष्य है तो क्या है? तो इसका मुख्यतः लक्ष्य है प्राथमिक क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक पाया जाता है। बुल एंड बियर शब्द किस से जुड़ा हुआ है? तो यह शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाया जाता है सुंदरबन क्षेत्र पश्चिम बंगाल में। भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभक्त किया गया कितने भागों में? तो 3 भागों में विभक्त किया है, वो है लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बायोस्फीयर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भूकंप के आधार पर ऐसे सीमांत निफे में भी विभाजित है। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है कनाडा का, यह क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा बड़ा देश है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही नहीं है। ईडन गार्डन कोलकाता सही है, चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में सही है, ग्रीन पार्क कानपुर सही, वानखेड़े स्टेडियम दिल्ली में ना होकर के यह जो है मुंबई में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा।
पहले कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? तो यह हुआ था हैमिल्टन, कनाडा, 1930 ईस्वी में। हिंदू विधि से संबंधित पुस्तक मिताक्षरा, इसका रचना किसने किया है? तो विज्ञानेश्वर के द्वारा किया गया है। भारतीय मूल के उस लेखक या लेखिका का नाम क्या है जिसने उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला था? तो किरण देसाई को मिला था। येन किस देश की मुद्रा है? तो येन जो है जापान की मुद्रा है, जबकि थाईलैंड का बाहत है, मैक्सिको का पेसो है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इक्वाडोर बना है। कौन भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो द्रौपदी मुर्मू की पहली आदिवासी महिला भी बनी है राष्ट्रपति। प्रसंख्या संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह पुर्तगाल में आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर। T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन यूएई में किया गया था। इसमें श्रीलंका ने जीता और पाकिस्तान को हरा करके जीता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न संख्या। प्रश्न संख्या 96 नंबर से 97 नंबर से। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो है केबी साजी है। उससे पहले गोविंद राजुलू चिंटाला था, जो कि चेंज हो चुका है। 13 दिसंबर 2022 को किस देश ने राशिद नाम से अपने पहले चंद्रयान को सफल प्रक्षेपण किया? तो यूएई के द्वारा किया, संयुक्त अरब अमीरात। पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में भारत ने 6 स्वर्ण पदक के साथ कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 14 पदक जीता है, जिसमें 6 गो गोल्ड पदक था और 1 गो सिल्वर पदक और 7 गो जो है ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीता। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न संख्या नवंबर में भारोत्तोलन कॉमनवेल्थ गेम में किसने भारत की ओर से 4 गोल्ड मेडल जीता? तो मुस्कान मेक शेख ने जीता। यह एमपी की खिलाड़ी, मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न संख्या 101 नंबर। वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? नेपाल का जो राष्ट्रपति नया निर्वाचित हुआ, रामचंद्र पौडेल। अगला प्रश्न संख्या 20 अक्टूबर को निहोंसु को जीआई टैग रजिस्ट्री दिलाने हेतु किस देश ने आवेदन दिया है? तो यह निहोंसु जो है यह जापान का। ऑप्शन नंबर यह एक पेय पदार्थ है। राज्यसभा में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह हो जाएगा उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है, यही कथन सही है, बी नंबर। भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो जुलाई 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या है आपको 115 नंबर से। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी को सजा को कम करने या उसे माफ़ी की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 72 में यह प्राप्त है। केलकर समिति 2015 संबंधित है किससे? तो यह जो है अवसंरचना विकास में पीपीपी मॉडल पर आधारित है। पीपीपी का होता है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज का लॉन्च किया गया? प्रज्वला चैलेंज जो लॉन्च किया गया या ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें सी और डी में दोनों में एक ही ऑप्शन लिख दिया गया, इसलिए दोनों ऑप्शन सही होगा। 16 अक्टूबर को परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस शिक्षण संस्थान में किया गया? तो आईआईटी गुवाहाटी में किया गया। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के दिन ही सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, जबकि 27 जनवरी को प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 120 नंबर है। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड जो छोटे खगोलीय पिंड है वे 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। कौन कौन 2 ग्रहों के? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो स्थापना किए थे गांधी जी, लेकिन संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। बिहार में जनजातियों का बिहार की कुल कितना प्रतिशत है बिहार की जनसंख्या का? तो 1.3%। बिहार में लगभग जो है 33 प्रकार की जनजाति पाया जाता है। आगे प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 134 नंबर से है। कर औषधि एवं उसके मूल स्रोतों को सुमेलित करना है। तो औषधि जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बिलिसिन टीबी मेहंदी से सही है। इंसुलिन एपिकॉक के पौधा, ये गलत है। इंसुलिन जो प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, इनकरेक्ट है।
डिजिटेलिस जो है फॉक्स ग्लोब की पत्तियां से, सही है। कैंसर रोधी रसायन कैंथारेंथस रोजियस है, यह भी सही आंसर हो जाएगा क्या, तो बी नंबर। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथियां फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है, तो थाइमस ग्रंथि, जो कि वृद्धावस्था में विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, टाइप मशीन का सोल्ज ने आविष्कार किया था, सही है। सेक्सटेंट का कॉनवेल, मुद्रण कला का गुटेनबर्ग, सही है। जबकि डायनेमो का वाटरमैन ना करके फैराडे ने किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। द्रव द्वारा सतह को भिगोने की प्रकृति निम्न में से किस पर निर्भर करती है, तो यह द्रव तथा सतह के बीच बने कोण पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होगा, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसका जो है अधिक उठा हुआ होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल का अपवर्तनांक कम होता है जबकि बैगनी का अधिक होता है। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहा जाता है, तो सेरीकल्चर कहा जाता है, जबकि एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है, पीसीकल्चर में मत्स्य पालन, हॉर्टिकल्चर में बागवानी से संबंधित है। निम्नलिखित हार्मोन एवं उसकी कमी से होने वाली बीमारी कौन सा जोड़ा सुमेलित है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से अंडोत्सर्ग में सफलता, ये जो है जोड़ा सही है, बाकी जो है गलत है। इंसुलिन से जो होता है डायबिटीज मेलिटस होता है, जो ऑप्शन नंबर डी के साथ है, डायबिटीज मेलिटस होता है। जबकि पैराथायराइड हार्मोन से टिटाइनी होता है, थायरॉक्सिन से थायराइड ग्रंथि प्रभावित होता है। अगला प्रश्न संख्या 141 नंबर, निम्नलिखित में से किस जीवधारी के उत्सर्जी अंगों को जो सही से मिलाया गया था, इसमें ऑप्शन देख ले रहा है, जो केचुआ है, ग्रसनी, अध्यावरणीय तथा पटीय नेफ्रिटिया, यह जो है कथन सी नंबर जो है यह सही है, उत्सर्जी अंग और उसका अंग। अगला प्रश्न है, टेलीफोन की लाइन में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा जो कौन सी होती है, तो विद्युत ऊर्जा होती है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करेगा किस पे, तो विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, प्रयुक्त बल पर, ऑप्शन नंबर जाएगा ए बी सी, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के पौधे में अप्रभावी था, अप्रभावी जो था वह झुर्रीदार बीज, पीले अहरे और गोल बीज, ये जो है प्रभावित था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होगा, तो शून्य होगा, जबकि पृथ्वी के केंद्र पर शून्य हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा और ध्रुव पर अधिकतम होगा। अगला प्रश्न संख्या, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है क्या, तो दिए गए समय अंतराल के दौरान, आंसर नंबर हो जाएगा सी। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, हार्मोन है और उसका कार्य है, तो पादप हार्मोन ऑक्सिन, ऑक्सिन का कार्य है, तो ऑक्सिन का जो कार्य कोशिकाओं के लंबाई में वृद्धि करना, तो 1 के साथ 3 हो जाएगा। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का कार्य क्या है, तो जिब्रेलिन जो है तने में वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन जो है क्या करता है, तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। एब्सिसिक अम्ल जो है वृद्धि के स्पंदन यानी वृद्धि को रोकने में सहायता करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 3412 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन है H3O+, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राइट टू वॉक करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो पंजाब, चलने का अधिकार। किस राज्य ने लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया लिगो की हिंगोली में नींव रखी है, तो यह जो नींव रखा महाराष्ट्र के द्वारा रखा गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सेट नंबर 15 जल्दी उपलब्ध कराया जाएगा, इसके बाद 16 नंबर के बाद हिंदी का सेट अपलोड किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।